हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूज सिस्टम हैंड्स विडमन सिस्टम के लिए जो कर रहे हैं उसका पार्ट 6 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज भी हम इसके थोड़े रूल्स पढ़ेंगे, फिर अपनी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस शुरू हो पाएगी इसके लिए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बात आया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स में हम लोग अटैच कंपोनेंट की नंबरिंग करेंगे या नेमिंग करेंगे, एंड सफिक्स में हम बेस कंपोनेंट की नंबरिंग और नेमिंग करेंगे। तो बात आती है नंबरिंग ऑफ अटैच कंपोनेंट। अगर कोई अपन को अटैच कंपोनेंट दिया उसके अंदर नंबरिंग कैसे करेंगे, तो बच्चों उसमें नंबरिंग हम 1, 2, 3 इस अकॉर्डिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ होगी, ये वो पोजीशंस की मैं नंबरिंग बता रही हूँ बच्चों, जो पोर्शन फ्यूज्ड होगा, यानी कि जो कार्बन या जो एटम्स कार्बन हो या हेट्रो एटम हो जो दो रिंग्स में फ्यूज्ड हो रहे हों, उनकी मैं नंबरिंग की बात कर रही हूँ। उनको किस पोजीशन से दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। शुरुआत कहाँ से होगी भाई बच्चों, शुरुआत यहाँ पर इस तरीके से होगी। अगर मान लो यहाँ पर ये ऑक्सीजन एज एन हेट्रो एटम दे रखा है आपका और नंबरिंग करनी है, तो 1 नंबर तो ऑक्सीजन को ही मिलेगा, पर सेकंड नंबर जब हम जाएंगे तो सेकंड नंबर फ्यूज की तरफ नहीं जाना है, हमें इस तरफ आना है 2, 3, 4 एंड देन 5। यानी कि अब इस फ्यूज नंबर को, अगर हम फ्यूज पोर्शन को नंबरिंग देनी है तो ये 5 आएगा। और अगर हम ओवरऑल रिंग की नंबरिंग की बात करें तो ओवरऑल रिंग में इन फ्यूज कार्बन्स को नंबरिंग नहीं करते हैं। ध्यान देना बच्चों, ओवरऑल नंबरिंग में इन्फ्यूज्ड कार्बन्स को हम नंबरिंग नहीं करते हैं, पर इनकी पोजीशन दिखाने के लिए कि अटैच और बेस जो रिंग्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो किस नंबर पर या किस पोजीशन पर हमारी फ्यूज्ड हो रही हैं, उसके लिए जब नंबरिंग करते हैं तो हेट्रो एटम से नंबरिंग शुरू होगी और घूमते हुए उस फ्यूज को नंबरिंग हम देते हैं। तो यहां पर ये जो दोनों कार्बन है ये कौन सी पोजीशन के है, 5 और 6, तो यहां पर इसकी नंबरिंग हम करेंगे 5,6। इसी तरीके से जब बेस कंपोनेंट की नंबरिंग दिखाते हैं तो बच्चों अब नंबरिंग तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ हमने अगर इसकी अटैच की करती तो बेस को भी 1, 2, 3, 4 से तो दिखा नहीं सकते हैं, किसी और तरीके से दिखाना होगा। तो इसका पैटर्न है ए, स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। अब बात आई, इससे तो ज्यादा खैर होंगे नहीं, पर इसके नंबरिंग कैसे करेंगे मैम, ABCD कैसे करेंगे। तो अगर फ्यूज कार्बन और जो दोनों फ्यूज्ड है, जैसे 5 और 6 यहाँ पर ये दोनों फ्यूज्ड हैं, तो इनको हम 5, 6 वाले पोर्शन को कैसे नंबर देंगे, अल्फाबेट्स में कैसे देंगे। तो अगर 1 और 2 नंबर है फ्यूज्ड एटम्स का, तो उनको किस अल्फाबेट में डिनोट करेंगे, ए से। बी के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए हम डिनोट करते हैं 2,3 से, है ना। इसी तरीके से सी के लिए बात कर रहे हैं तो 3,4 एंड डी के लिए 4,5। इसी तरीके से ई की बात करूंगी तो 5,6। यानी कि ये दोनों जो कार्बन है, अगर अटैच की पोजीशन बताऊं तो 5, 6 बोलेंगे, और बेस के कौन सी पोजीशन है भाई, बेस का ई बॉन्ड है। ये बॉन्ड्स को डिनोट कर रहा है, ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, डी बॉन्ड एंड ई बॉन्ड, इनको डिनोट कर रहे हैं। अभी ये थोड़े से अगर डाउटफुल लग रहे होंगे तो आप अगर इनके मॉलिक्यूल्स की जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। बस इतना अभी ध्यान देना है हमको कि जो अटैच कंपोनेंट है उसकी अगर जब मैं नंबरिंग की बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल रिंग नंबरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, हमें क्या देखना है कि फ्यूज्ड कौन से एटम्स हैं, वो कौन सी पोजिशन पर है, कौन से नंबर पर आ रहे हैं, उनको हमें बात करना है। तो नंबरिंग इस तरीके से होगी कि हेट्रो एटम है तो उसमें अगर हेट्रो एटम एक से ज्यादा है तो प्रायोरिटी देनी है, और रिंग में रिंग को कंप्लीट करते हुए फ्यूज्ड की तरफ बढ़ना है। इसी तरीके से बेस कंपोनेंट में होगा 1, 2, 3, 4 नंबरिंग देनी है। 1 और 2 बॉन्ड को ए बॉन्ड बोलना है, 2, 3 बॉन्ड को बी बॉन्ड, 3, 4 को सी एंड सो ऑन। अब बात आती है कि भाई मैंने आपको नेमिंग तो सिखा रखी है, भाई मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स जो आपको सिखाया है उसमें नेमिंग तो सीख ली, पर कुछ तो अंतर आएगा। तो अंतर यहां पर आता है कि अटैच कंपोनेंट होते हैं, उनकी जब नेम हम करते हैं तो वो हमारा नेम लिखा जाता है बच्चों प्रीफिक्स में। किस में लिखा जाता है, प्रीफिक्स में। अटैच कंपोनेंट का नेमिंग करते हैं, सबसे पहले नेमिंग ही करते हैं, जो आपने लास्ट टाइम स्केलेटन लिखा था प्रीफिक्स, देन ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाया था, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ था अपन लोगों ने, एंड देन सफिक्स। ब्रैकेट में क्या था उसके बारे में मैं अभी आगे आऊंगी। ब्रैकेट में जो था आपका n, n डैश और सेमीकोलन लगा के A, B, C, D, थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा आपको अभी, है ना। तो बात आई प्रीफिक्स में जब अटैच कंपोनेंट हम कर रहे हैं तो यहां पर हमेशा ध्यान देना, एक स्पेशलिटी होती है कि जो टर्मिनल ई होता है बच्चों, ध्यान देना, जो टर्मिनल ई होता है उसको हम रिप्लेस किससे कर देते हैं, ओ से। जैसे कि आपका ये क्या है, पायराजीन मैंने दे रखा है, और पायराजीन आपका किस में हो, अटैच कंपोनेंट में हो, तो इसको हम पायराजीन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसका, पायराजीनो। इसी तरीके से पायराडीजीन लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे,
पायराडीजीनो, ठीक है। पायराजोल को पायराजोलो, पायराजोल को पायराजोलो, ये मैंने एग्जांपल्स के तौर पे बताया है। यानी कि जितने भी अटैच कंपोनेंट आपकी कोई भी आएंगे और उनके टर्मिनल में ई लिखा है और होगा ही, तो उनको हमको रिप्लेस किससे करना है, ओ से, ठीक है। अब बात आते हैं कि कुछ अपने एक्सेप्शनल केमिस्ट्री है, एक्सेप्शनल केस आएंगे। तो एक्सेप्शनल केस कौन सा है कि जैसे आपको यहाँ पर थायोफीन दिया हुआ है, अगर आपकी अटैच कंपोनेंट थायोफीन रिंग आ गई तो उसको आप थायोफीनो नहीं लिखेंगे, उसको आप क्या लिखेंगे, थाइइनो। फ्यूरेन के लिए फ्यूरेनो ना लिख के फ्यूरो, पिरिडीन के लिए पिरिडो, क्विनोलिन के लिए क्विनो, आइसोक्विनोलिन के लिए आइसोक्विनो एंड इमिडाजोल के लिए इमिडाजो यूज किया जाता है। यही पर्टिकुलर है एक्सेप्शनल केस जिसमें यहां पर आपको लास्ट में टर्मिनल ई हटाकर ओ नहीं करना है। इनके पर्टिकुलर ये नेम्स मैंने आपको बताए हैं। ये एज अटैच कंपोनेंट में यही नो, थायोफीन के लिए थाइनो, फ्यूरेन के लिए फ्यूरो एंड सो ऑन, ये यूज करने हैं। बाकी सब अगर कोई इसके अलावा कोई आपके पास अटैच कंपोनेंट आता है और उसके टर्मिनल में ई है तो आपको लास्ट में उसका ई चेंज करके ओ करना है ना। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, मैं बढ़ती हूं आगे, नंबरिंग की बात करती हूं मैं आपको, है ना। नंबरिंग में बात करती हूँ तो नंबरिंग में मैंने सबसे पहले बता रखा है कॉमन एटम। भाई अभी भी मैंने जब आपको नंबरिंग अटैच और बेस की मैंने बताई थी तो वहां पर भी बोला था कि कॉमन एटम को ही हम नंबरिंग दे रहे हैं। भाई पूरी सिस्टम को नंबरिंग कर रहे हैं वो चीज अलग है, वहां हम आगे बात करेंगे जब एग्जांपल्स में करेंगे। पर नंबरिंग अटैच कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट की जब अलग अलग नंबरिंग करनी है तो वहां पर हम कॉमन एटम की नंबरिंग हमें देखनी है, इसीलिए नंबरिंग करेंगे। तो और जो कॉमन एटम की जो हम नंबरिंग करेंगे वो तो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कैसे बनानी है, अटैच के लिए न्यूमेरिकल्स में और बेस के लिए स्मॉल अल्फाबेट्स में। कॉमन एटम की जब नंबरिंग होगी तो उनकी नंबरिंग स्क्वायर ब्रैकेट में ही मेंशन करनी है ना। उसके बाद उनकी पोजीशन की बात करनी है हमको, है ना। पोजीशन कैसे आएगा भाई, पोजीशन उसी सीक्वेंस में। अगर आप अटैच कंपोनेंट में चल रहे हैं, मान लो ये आपकी कोई एक है ना, अभी जैसे मैंने ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग ली और ये मान लो ये आपकी बेस कंपोनेंट है ना। ये अगर अभी फॉर एन एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं लेते हम लोग, ठीक है, ये है और मान लीजिए आपकी ये अटैच है और ये बेस है। तो जब मैं इसके अंदर बात करूंगी तो अगर इसके अंदर नंबरिंग करते हुए आप अटैच में इस तरीके नंबरिंग करके चल रहे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज अटैच में नंबरिंग करते चल रहे हैं और बेस में आपको क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है, तो पैटर्न पोजीशन उसी अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा। भाई आप इसमें ये नहीं कर सकते कि क्रॉस करें, पोजीशन का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सीक्वेंस मेंशन होना चाहिए। उनका क्या मेंशन होना चाहिए, सीक्वेंस जरूर मेंशन होना चाहिए अटैच कंपोनेंट्स के लिए, है ना। और 1-2 पर बॉन्ड मैच हो रहा है कि 5-6 पर एटम पर मैच हो रहा है, उसकी बात करना है। अब बात आती है कॉमन हेटेरोएटम। देखो आपको एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा कि कॉमन हेटेरोएटम से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है ना। कॉमन हेटेरोएटम से मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कोई मैंने एक फ्यूज रिंग दे दी, इसमें है ना ये नाइट्रोजन क्या है, फ्यूज हो रहा है दोनों ही रिंग में। भाई कार्बन हो रहा है तब तो हमें बात ही नहीं करनी है, फिर तो हम नॉर्मल कर ही लेंगे अलग अलग उन दोनों को। पर जब कोई अगर हेटेरो एटम है और वो किसी रिंग में, दोनों में ही रिंग में फ्यूज हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो भाई बच्चों फ्यूज्ड एटम दोनों ही रिंग में इन्वॉल्व होगा। ये नहीं कर सकते कि हम खाली फर्स्ट रिंग में इन्वॉल्व करेंगे या सेकेंड रिंग में रखेंगे और प्रायोरिटी देख लेंगे या वेराइटी देख लेंगे किसी भी अकॉर्डिंग, हमने सिर्फ एक रिंग में इन्वॉल्व करेंगे। नहीं, दोनों ही रिंग में उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी की पूरी रहेगी। अब बात आई कि मैम ये तो चलो हमने कर लिया, पर इसमें अटैच बेस कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों वही रूल है जो पैटर्न मैंने आपको 9 पैटर्न्स का बताया था। सबसे पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग आपको दिख रही है, दोनों में ही नाइट्रोजन है। उसके बाद जिस पैटर्न में अपन चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी क्या रहती है, बेस। कौन सी रिंग रहती है बच्चों, बेस रिंग रहती है। और ये वाली कौन सी रहती है, अटैच। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज यहां पर करा देती हूं कि अगर हम कैसे करें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अटैच है कौन सी बेस है। तो बेस का मैंने पैटर्न आप लोगों को सिखाया था लास्ट टाइम, तो उसमें बताया था सबसे पहले क्या देखना था, दोनों ही रिंग पे के पास हेटेरोएटम है। दूसरी बात नाइट्रोजन कंटेनिंग दोनों के पास है। तीसरी बात नाइट्रोजन एब्सेंट है, वो तो अपना पोर्शन आ ही नहीं रहता। ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग भी नहीं है, लार्जर रिंग भी नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरोएटम भी नहीं है। यहां पर हम पहुंचे थे नेक्स्ट पोजीशन पर, वैरायटी के बेसिस पे हमने, जिसके पास सबसे ज्यादा वैरायटी है वो अपनी बेस होगी। भाई दो हेटेरोएटम है, दोनों के पास वैरायटी इस रिंग के पास है, इसीलिए ये बेस होगी और दूसरी बची हुई
अटैच होगी। अब बात आती है कि हाँ हम सीख गए, अब नेम कैसे करेंगे वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, पर कुछ ट्राइवियल नेम से आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये मैंने कुछ लिख रखे हैं कंपाउंड्स ट्राइवियल नेम के। बच्चों ध्यान देना, अगर इनमें से कोई सी भी नहीं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने पायरोल ले लिया, फ्यूरेन ले लिया, थायोफिन ले लिया, है ना, तो इनके लिए ट्राइबल नेम्स ही यूज होंगे। इनको आप हैंस विडमान के अकॉर्डिंग नेम आपको इनका नहीं चेंज करना है। जिनके लिए पर्टिकुलर जब ट्राइबल नेम यूज किए जाते हैं उनके लिए वही ट्राइबल नेम यूज होंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो आपके लिए फ्यूरेन एज एन एग्जांपल लूं, 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो इसका आप हैंस विडमान के अकॉर्डिंग तो नाम बोलोगे कि ऑक्सा है, 5 मेंबर्ड है और अनसेचुरेटेड है तो ओल, ऑक्सा और ओल, तो ऑक्सोल होना चाहिए था नाम, है ना। पर यहाँ पर इसका आपके पास ट्राइबल नेम है, आपको पता है, इसको हम लोग मोस्टली फ्यूरेन बोलते हैं और हमेशा ही फ्यूरेन बोलते हैं। तो ऐसी जितनी भी रिंग्स है, ये मैंने आपको एज एन एग्जांपल आपको सारी लिख दी हैं यहाँ पर, इसीलिए कि कौन कौन से हमें ट्राइबल नेम यूज करना है। तो उनके लिए हम हैंस विडमान यूज नहीं करेंगे, चाहे वो प्रीफिक्स में हो चाहे सफिक्स में हो, उनके लिए ट्राइबल नेम यूज होगा। कौन कौन सी है? पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, पिरिडीन है, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, आइसोइंडोल, इमिडाजोल, पायराजोल, आइसोऑक्साजोल, ऑक्साजोल, पायराडिजीन, पिरिमिडीन, पायराजीन, पाइरेन, पायरोलिजीन एंड क्विनोलिजीन। ये आपकी रिंग्स हैं जिनके लिए आपको इन्हीं ट्राइबल नेम्स का यूज होना है। इनके सबके ट्राइबल नेम मैंने इनके साथ ही लिख रखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके आगे के याद रखने के लिए। होप आप सबको समझ में आया हो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।